अल्प्स की भव्य चोटियों की कल्पना करें, जो घने कोहरे में लिपटी हुई क्षितिज पर प्राचीन रक्षकों की तरह खड़ी हैं, अपनी रहस्यों की रक्षा करती हुई। इन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक रहस्यमय झील फैली हुई है, जो मानो अतीत के युगों की जीवित आत्मा की तरह धरती पर मंडरा रही है। यह सिर्फ एक जलाशय नहीं है, बल्कि कुछ और अधिक रहस्यमय है। एक ऐसा स्थान जो अंधकार और किंवदंतियों में लिपटा हुआ है, जिसे स्थानीय निवासी शैतानी कचरे का डिब्बा कहते हैं। इसकी जलधाराएं इतनी अंधेरी और अभेद्य हैं कि ऐसा लगता है खुद प्रकृति इस झील की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करने से डरती है। यह है टोप्लिट्स झील, जो ऑस्ट्रिया में अल्प्स के हृदय में स्थित है। स्थानीय निवासी इसे एक जीवित स्मारक कहते हैं, जो इतिहास के अंधेरे पन्नों से जुड़े कई रहस्यों और पहेलियों को संजोए हुए हैं। यह स्थान द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कई रहस्यों का अंतिम आश्रय बन गया, जब दुनिया जान चुकी थी कि नाजी शासन अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। टोप्लिट्स झील उन मूल्यों और रहस्यों के लिए एक प्रकार का कब्रिस्तान बन गई, जिन्हें नाजियों ने दुनिया से छिपाने की कोशिश की थी। इससे पहले कि हम मुख्य विषय पर आएं, मैं आपसे एक छोटी सी सहायता की अपेक्षा करता हूं। यदि आपको यह विषय रुचिकर लगता है, तो कृपया इसे ध्यान से पढ़ें या सुनें। आपकी प्रतिक्रिया, आपका अनुभव, यह किए गए कार्य के लिए सबसे अच्छी प्रशंसा होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना, जो तीसरे राइख की रक्तवाहिनी थी, यह यूरोप भर के बैंकों, संग्रहालयों और भंडारों से निकाली गई विशाल संपत्ति थी। ये गहने, सोने और चांदी की ईंटें और अन्य मूल्यवान वस्तुएं निर्दोष लोगों और राज्यों से निर्दयता से छीनी गईं असली खजाना थी। नाजियों के प्रतिरोध के अंतिम दिनों में, जब उनकी हार स्पष्ट हो गई थी, निराशा ने उनके दिलों को जकड़ लिया। उन दिनों के गवाह बताते हैं कि कैसे एसएस के ट्रकों की भयावह कतारें सड़कों और जंगलों में चल रही थीं, जिनमें कुछ अज्ञात चीजों से भरे बक्से थे, संभवतः मूल्यवान वस्तुएं या गुप्त दस्तावेज। ये ट्रक जंगलों और पर्वतीय घाटियों की ओर जा रहे थे, जहां अफवाहों के अनुसार उनके लिए अंधेरे ठिकाने इंतजार कर रहे थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि उन्होंने देखा कि सैनिक सीलबंद कंटेनरों को झील की अथाह गहराई में फेंक रहे थे, मानो अपने अपराधों को हमेशा के लिए छिपाने की कोशिश कर रहे हों। एक नाव के बारे में भी अफवाहें थीं, जिसकी केबिन में शायद एक तिजोरी थी, जिसमें अविश्वसनीय मूल्य की वस्तुएं, गहने, सोने और चांदी की ईंटें थीं, जो युद्ध के बाद कभी नहीं मिली। कुछ के अनुसार ये संपत्तियां टोप्लिट्स की गहराइयों में डूबी रह गईं, दुनिया के लिए हमेशा के लिए खो गईं। सभी संभावित ठिकानों में से टोप्लिट्स झील अपनी अभेद्यता के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। यह भयावह रूप से ठंडी थी, अविश्वसनीय रूप से गहरी और बिल्कुल शांत लगती थी, मानो समय में स्थिर हो। उसकी पानी की बर्फीली कठोरता सबसे गर्म दिनों में भी बनी रहती थी, और उसकी गहराई दर्जनों मीटर तक पहुंच सकती थी, जो उसे उन लोगों के लिए लगभग अभेद्य बाधा बना देती थी जो वहां खजाने खोजने का प्रयास करते थे। यह झील के चारों ओर एक भयावह किंवदंती का आभा बनाता था। स्थानीय निवासियों और साहसी लोगों के मन में डर और रहस्य भरता था। सालों दशकों बीत गए और डूबे हुए खजानों की मिथक केवल मजबूत होती गई। और फिर लंबे समय के बाद वैज्ञानिक उन्नत तकनीकों से सुसज्जित यहां फिर से आए, उन रहस्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास करने के लिए जो इस झील की गहराई में छिपे हैं। उनका अनुसंधान सामान्य खजाने की खोज से कहीं आगे बढ़ गया। उन्होंने कुछ बहुत ही चिंताजनक और आश्चर्यजनक खोजा, कुछ ऐसा जो उन भयानक दिनों को नए सिरे से देखने पर मजबूर करता है, जब नाजी शासन अपने चरम पर था। टोप्लिट्स झील यह सिर्फ स्थानीय परंपराएं नहीं हैं, रहस्य और रहस्यवाद में लिपटी हुई, जो इस स्थान की रहस्यमय आभा को बढ़ाती हैं। झील के आसपास बिखरे छोटे गांवों में कभी कभी असामान्य घटनाओं की कहानियां सुनाई देती हैं, जो वर्षों से मुंह तक पहुंचती हैं। कुछ निवासी बताते हैं कि उनके दादा दादी ने ट्रकों की कतारें देखी थीं, जो अप्रैल 1945 में झील के किनारे की ओर चुपचाप और बिना शोर के बढ़ रही थीं। ये कहानियां चिंता और अविश्वास के रंगों से भरी हुई यह एहसास कराती है कि उन दिनों कुछ और हो रहा था, सिर्फ सैन्य स्थानांतरण से अधिक। अन्य लोग दावा करते हैं कि रात में झील के ऊपर एसएस वर्दी में अधिकारी उड़ते थे, जो किसी को भी इस क्षेत्र के पास आने से सख्ती से मना करते थे। ये गवाहियां उनकी सारी अविश्वसनीयता के बावजूद
कई लोगों को यह एहसास कराती है कि इस स्थान में कोई भयानक रहस्य छिपा है। सवाल यह है कि क्या ये कहानियां सिर्फ अतीत की प्रतिध्वनियां हैं, डर और कल्पनाओं से विकृत, या वे उन दुखद घटनाओं के वास्तविक गवाह हैं जो लोगों की स्मृति में छाप छोड़ गईं? कोई भी अंततः स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि समय निशानों को विकृत करता है और किंवदंतियां अक्सर बढ़ती हैं और अधिक काल्पनिक आकार लेती हैं। हालांकि 1950 में युद्ध समाप्त होने के एक दशक से अधिक समय बाद वैज्ञानिकों को इन किंवदंतियों के कम से कम कुछ हिस्सों की पुष्टि करने वाले ठोस सबूत मिले। गोताखोरी अभियानों ने झील के तल से सीलबंद बक्से निकाले जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण रखते थे। अंदर नकली ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के लाखों थे, एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का हिस्सा जिसे बर्नहार्ट कहा गया। यह नाजियों की सबसे बड़ी धोखाधड़ी में से एक थी, जिसका उद्देश्य मुद्रा के बड़े पैमाने पर जालसाजी के माध्यम से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना था। इस खोज ने समाज को हिला दिया और सवालों की लहर पैदा कर दी। अगर नाजी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे चरम कदम उठाने को तैयार थे, तो वे और क्या छिपा सकते थे? टोप्लिट्स झील एक असाधारण जलाशय है जिसकी प्रकृति और संरचना प्रशंसा और भय उत्पन्न करती है। 20 मीटर की गहराई के नीचे ऑक्सीजन का स्तर पूरी तरह से गायब हो जाता है और आगे पानी एक मौन भयावह कब्र में बदल जाता है। इस परत में, जिसे वैज्ञानिक एनॉक्सिक कहते हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं होती और परिणाम स्वरूप इसमें जो कुछ भी प्रवेश करता है वह संरक्षित रहता है। यह परत एक अद्वितीय घटना मानी जाती है क्योंकि यह किसी भी वस्तु को पूरी तरह से संरक्षित रखती है, जैसे कि समय के प्राकृतिक संग्रहालय में। हालांकि मनुष्य के लिए यह जानलेवा है। इन गहराइयों में प्रवेश करना मतलब जाल में फंसना है, मृत पेड़ों और मौन की घनी चादर से घिरा होना। केवल भयानक शांति और मृत शाखाओं की अडिग दीवार ही अन्वेषकों को उस चीज से अलग करती है जो इसके पीछे छिपी है। और इसी दीवार के पीछे कथाओं और अफवाहों के अनुसार कुछ बहुत मूल्यवान और रहस्यमय छिपा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ नाजी सोना, खोई हुई कलाकृतियां और शायद कुछ अधिक चिंताजनक खोई हुई सैन्य तकनीकें, गुप्त दस्तावेज या यहाँ तक कि प्रयोगात्मक हथियार भी छिपे हो सकते हैं जो किसी भी हालत में गलत हाथों में नहीं जाने चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक नवीनतम हाइड्रोलोकाटर और रोबोटिक जांच उपकरणों से लैस होकर फिर से एक अभियान पर निकले, और जो उन्होंने खोजा वह वास्तव में चौंकाने वाला था। कोई साधारण मलबा या सामान्य वस्तुएं नहीं, बल्कि रहस्यमय धातु संरचनाएं जो तल छट की परतों के नीचे दबी हुई थीं, और असामान्य रिक्त स्थान जो तल पर स्थित थे, जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं हो सकते थे। उनके संकेत बड़े वस्तुओं की उपस्थिति का संकेत देते थे जो प्राकृतिक संरचनाओं के समान नहीं थे और जिनका कोई भूवैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। संशयवादियों ने वहां खजाने की उपस्थिति के विचार को तेजी से खारिज कर दिया, विशेष रूप से सोने का, यह इंगित करते हुए कि गुप्त धन की कहानियां विशेष रूप से नाजी युग से संबंधित समय के साथ अधिक लोकप्रिय हो जाती हैं। वर्षों से इस झील के तल पर खतरनाक परिस्थितियों ने अन्वेषकों को बाधित किया और सभी उपकरणों को लगभग बेकार बना दिया। यह निरंतर जोखिम और गहराइयों में प्रवेश की जटिलता ने एक अप्राप्यता की भावना पैदा की, जैसे कि एक अदृश्य बाधा जो पानी की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने से रोकती है। लेकिन इस बार तकनीकें आखिरकार उस स्तर तक पहुंच गईं जिसने इन बाधाओं को पार करने की अनुमति दी और डूबे हुए खजाने की कहानी फिर से वास्तविकता बन गई। शुरू में जब ड्रोन जलाशय की ऊपरी परत में डूबे तो कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। कोई असामान्यता के संकेत नहीं, कोई रहस्यमय वस्तुएं नहीं। हालांकि जैसे ही उपकरण नीचे उतरने लगे, तथाकथित एनॉक्सिक सीमा से परे, वह परत जहां ऑक्सीजन नहीं होती और पूर्ण अंधकार का शासन होता है, स्थिति पूरी तरह से बदल गई। वहां अंधेरे गहराइयों में एक वास्तविक मौन शुरू हुआ जो ऐसा लगता है जैसे कब्रों में सदियों से डूबा हुआ हो। और इसी अंधेरे और मौन में पहले संकेत मिलने शुरू हुए। पहले वे कमजोर और रुक रुक कर थे, मुश्किल से दिखाई देने वाले। फिर धीरे धीरे वे अधिक स्पष्ट, बार बार और आत्मविश्वासपूर्ण होते गए। मॉनिटरिंग सिस्टम के डिस्प्ले पर डेटा दिखाई देने लगा जिसने सबसे संदेहवादी वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। ध्यान का केंद्र अनियमित धातु संकेत थे, असामान्य, जैसे पहले से निर्धारित ज्यामितीय योजना के अनुसार काटे गए पोम।
पैटर्न जो प्रकृति में नहीं हो सकते थे। यह केवल एकल विचलन नहीं था, बल्कि ऐसी विसंगतियों का एक पूरा क्षेत्र था जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इन संरचनाओं की स्पष्टता और संगठन ने संकेत दिया कि शोधकर्ताओं के सामने कुछ कृत्रिम था, जो मानव या किसी ऐसे बुद्धिमान द्वारा बनाया गया था जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों की समझ से परे था। जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ते गए, डूबे हुए पेड़ों और लंबे समय से गायब हो चुकी सभ्यताओं के खंडहरों के भूल भुलैया के माध्यम से गुजरते हुए वे कुछ आश्चर्यजनक पर पहुंचे। वस्तुएं जो बाहरी रूप से बक्सों की तरह दिखती थीं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित थीं। ये बक्से आकार और रूप में गोला बारूद के बक्सों की तरह थे, इस तरह से रखे गए थे कि वे एक अनुष्ठानिक संरचना का आभास देते थे। उनमें से कुछ पूरी तरह से सुरक्षित थे, अन्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त थे, लेकिन सभी को सुरक्षित रूप से सील किया गया था और उनमें कोई तोड़फोड़ या क्षति के संकेत नहीं थे। प्राप्त डेटा तुरंत सतह पर भेजा गया और वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया में देर नहीं लगी। इन रहस्यमय बक्सों में क्या मिला? उनमें से एक में उन वस्तुओं को पाया गया जो उन वस्तुओं की प्रतिकृति थीं जो 1969 में पाई गई थीं। तब याद दिला दें, यह नकली ब्रिटिश नोटों के बारे में था जो ऑपरेशन बर्नहार्ट के नाम से जानी जाने वाली एक विशाल गुप्त अभियान से जुड़े थे, जो विध्वंसक गतिविधियों और जासूसी से संबंधित था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी। एक अन्य बॉक्स में हाइड्रोलोकेटर ने घनी लंबी संरचनाओं को दर्ज किया, जैसे बेलनाकार धातु की वस्तुएं सावधानीपूर्वक लपेटी या लपेटी गई। उनके विश्लेषण से पता चला कि शोधकर्ताओं के सामने धातु के कनस्तरों की तरह कुछ था, संभवतः बेलनाकार रूप में सावधानीपूर्वक पैक और सील किया गया। संभावित संस्करणों के बारे में अटकलें और चर्चाएं शुरू हो गईं। क्या ये वस्तुएं लंबे समय से गायब हो चुकी सभ्यताओं या गुप्त संगठनों से विरासत में मिले सोने की छड़ें हो सकती थीं? या यह कुछ अधिक रहस्यमय था? प्रौद्योगिकी के नमूने, दस्तावेज या यहां तक कि गुप्त विकास जो लंबे समय से बंद सैन्य या खुफिया परियोजनाओं से जुड़े थे। विशेष रूप से यह अनुमान सक्रिय रूप से चर्चा की गई कि इन बक्सों के अंदर प्रयोगात्मक प्रौद्योगिकियों के नमूने, विशेष सेवाओं के दस्तावेज या यहां तक कि कलाकृतियां हो सकती थीं जो उन ऑपरेशनों से संबंधित थीं जिनके बारे में लंबे समय से केवल अफवाहें थीं। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध एसएस ऑपरेशन के साथ, जो अफवाहों के अनुसार साक्ष्यों या वस्तुओं के विनाश से संबंधित था, जो 20वीं सदी के अराजकता में नष्ट हो गए थे, विशेष रूप से 1930 में। वैज्ञानिक सार्वजनिक रूप से सतर्कता दिखाते हुए तटस्थ स्थिति बनाए रखते थे, बिना किसी जल्दबाजी के। इतिहास की गहराई में समय और विस्मृति की परत के पीछे छिपा हुआ एक रहस्यमय वस्तु है जो बाहरी नजरों और अज्ञात दृष्टियों से छिपा हुआ था। जब नाजी शासन का अंतिम पतन हुआ, यह गुप्त ठिकाना जो तीसरे राइख के पतन के साथ गायब हो गया, अधिक से अधिक प्रश्न और अनुमान उत्पन्न करता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस आश्रय के भीतर प्रयोगात्मक सैन्य प्रौद्योगिकियों के अवशेष हो सकते हैं, जिनके बारे में अब तक केवल अफवाहें थीं। संभवतः वहां दुर्लभ हथियार, प्रोटोटाइप, विकास, दुश्मनों से चुराए गए डेटा या यहां तक कि जैव रासायनिक एजेंट छिपे हो सकते हैं, जो रहस्यमय नाजी वैज्ञानिक परियोजनाओं के तहत बनाए गए थे, जो रहस्य और गोपनीयता में लिपटे हुए थे। ऐतिहासिक मिसालें और भी अधिक प्रश्न उठाती हैं। वुंडरवाफे, चमत्कारिक हथियारों और प्रोजेक्ट थॉर के क्षेत्र में नाजी अनुसंधान कभी दुनिया को क्रांतिकारी खोजों का वादा करते थे, जो युद्ध की दिशा को मौलिक रूप से बदल सकते थे। क्या ये बक्से वास्तव में उन प्रतिबंधित विकासों को समेटे हुए थे जिनकी लंबे समय से अफवाहें थीं, वे रहस्य जो उन समयों की धारणा को उलट सकते थे? इन रहस्यमय खोजों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक सार्वजनिक अटकलों से बचते हैं, अविश्वास और खतरे को आमंत्रित करने से डरते हैं। हालांकि उन्होंने एक बात की पुष्टि की, ऑस्ट्रियाई अधिकारियों को खोजे गए वस्तु के संरक्षण और किसी भी अनधिकृत गोताखोरी अनुसंधान पर प्रतिबंध लगाने के लिए आधिकारिक अनुरोध प्रस्तुत किया गया था। ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? इसका उत्तर इस तथ्य में निहित है कि जो खोजा गया था वह न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता था, इसका महत्व कहीं अधिक गहरा था, क्योंकि इसका विनाशकारी परिणाम हो सकता था। जो टोपलिड्स झील के नीचे पाया गया था, वह सिर्फ प्राचीन वस्तुओं का एक सेट या आकस्मिक खोज नहीं था। यह कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, एक वास्तविक समय कैप्सूल
जो ध्वस्त हो रहे शासन द्वारा छोड़ा गया था, अंधेरे गहराइयों में सील किया गया था, प्रकृति और स्वयं इतिहास द्वारा संरक्षित। और अधिक से अधिक छवियां और सोनार संकेत एक जिद्दी सवाल को उकसा रहे थे। क्या हमें इसे खोजने के लिए नियत किया गया था? टॉपलिड्स झील की सतह के नीचे क्या छिपा था? सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण। यह समय में स्थिर एक गवाही की तरह था, गहराइयों में सील किया गया था, जैसे अतीत से एक संदेश। 2023 में खोजी गई संरचना का आकार इतना असामान्य था कि शोधकर्ताओं ने इसे तुरंत क्रिप्ट का नाम दिया। इसका आकार 3 मीटर से अधिक चौड़ा था और इसकी यांत्रिक समरूपता ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके सामने कोई आकस्मिक निर्माण नहीं था, बल्कि एक सावधानीपूर्वक छिपाई गई वस्तु थी। कुछ विशेषज्ञों ने इस विचार को खारिज कर दिया, इसे अत्यधिक कल्पना और खजाने की खोज का फल मानते हुए। लेकिन जो लोग द्वितीय विश्व युद्ध के अराजक और अंधकारमय दिनों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, वे समझते थे कि ऐसा वर्णन पूरी तरह से विश्वसनीय और संभावित था। यह सिर्फ झील के तल की एक विसंगति नहीं थी, यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया का एहसास था, जैसे किसी ने वहां कुछ महत्वपूर्ण और खतरनाक छोड़ दिया हो। युद्ध के अंतिम दिनों में जब शासन ढह रहा था और आत्मसमर्पण निकट था, नाजी नेता केवल भाग नहीं रहे थे, वे अपनी गतिविधियों के सभी निशानों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, धन छुपा रहे थे, ज्ञान गाड़ रहे थे और किसी भी कीमत पर रहस्यों की रक्षा कर रहे थे। यदि यह संरचना वास्तव में एक मकबरा है, तो इसका प्रकट होना कोई संयोग नहीं है। यह धातु और पत्थर में मुहरबंद एक चेतावनी की तरह था। भूवैज्ञानिक अनुसंधान ने इस सिद्धांत की पुष्टि की। झील के क्षेत्र से लिए गए तलछट के नमूनों ने उन विकृतियों को दिखाया जो पिछली सदी के 40 के दशक की शुरुआत के लिए विशिष्ट थीं, यानी ऑस्ट्रिया पर नाजी कब्जे के समय की। उस समय के साक्ष्य, जिनमें लकड़हारों और स्थानीय निवासियों की कहानियां शामिल थीं, पुष्टि करती हैं कि 44वें वर्ष में झील के पास सशस्त्र काफिले देखे गए थे, जो एसएस अधिकारियों द्वारा सुरक्षित बिना चिह्नित बक्से ले जा रहे थे। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि टॉपलिड्स झील की गहराइयों में छिपा रहस्य केवल एक आकस्मिक निर्माण या इतिहास का भूला हुआ हिस्सा नहीं है। यह एक शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण गतिविधि के निशान है, जिसका महत्व न केवल अतीत के लिए बल्कि वर्तमान के लिए भी हो सकता है, यदि यह जानकारी गलत हाथों में पड़ जाए। और अब कभी-कभी इन रहस्यमय भूमिगत संरचनाओं और गुप्त भंडारों की कहानियों को केवल एक साधारण किंवदंती, लोक कथा या फिर रात में अलाव के पास बड़बड़ाते नशे में धुत भिखारियों की कल्पनाएं माना जाता था। उन्हें केवल उन कहानियों के रूप में देखा जाता था जो शराब या कल्पना के प्रभाव में लोगों के दिमाग में बनी थी। हालांकि समय के साथ जब परत दर परत रहस्य खुलने लगे और कीचड़ की परतें ढकने लगीं, विज्ञान इन किंवदंतियों के और करीब आने लगा। शोधकर्ता और वैज्ञानिक नए आंकड़ों का अध्ययन करते हुए बार बार ये सवाल उठाने लगे, क्या इन किंवदंतियों में कुछ सच्चाई हो सकती है? और जितना अधिक वे खुदाई करते गए, उतने ही अधिक प्रमाण मिलते गए कि सब कुछ इतना सरल नहीं है, कि इन कहानियों के पीछे कुछ अधिक गंभीर और लंबे समय से भूला हुआ है। विशेष रूप से रोमांचक खोज थी एक आयताकार मकबरा जो उन पेड़ों के जाल के नीचे स्थित था, जिन्हें विशेष रूप से डुबोया गया था, जिससे पानी के नीचे मलबे का एक क्षेत्र बन गया था। यह स्थान असामान्य लग रहा था। पानी में बिखरे मलबे ने अराजकता नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित संरचना बनाई, जैसे किसी ने विशेष रूप से बाहरी लोगों को छुपाने या भ्रमित करने की कोशिश की हो। इस तथ्य ने कई सवाल उठाए। क्या यह छलावरण का एक तत्व था जिसे भ्रमित करने के लिए बनाया गया था, या शायद यह एक जाल था जिसे विशेष रूप से कुछ बहुत मूल्यवान की रक्षा के लिए बनाया गया था, या संभवतः यह एक चतुर इंजीनियरिंग संरचना थी जो अंदर या उसके नीचे जो कुछ भी था उसमें प्रवेश करने में कठिनाई पैदा करने के लिए बनाई गई थी। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय वस्तु की छवियों का अध्ययन करते हुए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो अपनी साहसिकता से चौंका सकता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि संरचना को लोहे की प्लेटों से मजबूत किया गया हो सकता है, जिससे यह कहीं अधिक मजबूत और विनाश के प्रतिरोधी हो गया। उनके समझ में यह केवल फेंके गए बक्से या किसी के द्वारा जल्दबाजी में छोड़ा गया कचरा नहीं थे। नहीं, यह एक वास्तविक सील की गई कक्ष हो सकती है, एक छिपा हुआ वायुरोधी कमरा जिसे सदियों तक जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है।
यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो इन खोजों के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। तब यह केवल डूबे हुए खजाने या भूले बिसरे कब्रिस्तान की बात नहीं होगी, बल्कि एक सोची समझी वास्तुकला की बात होगी जिसे संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। ये एक रणनीतिक वस्तु है जिसे समय, संभावित विनाश और यहां तक कि संपूर्ण युगों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यहीं पर मुख्य प्रश्न उठता है, ऐसा क्या था जो इतने बड़े पैमाने पर छिपाने को सही ठहराता है? सबसे लोकप्रिय और तार्किक सिद्धांत यह है कि यह गहने, सोना, धन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने सोने की भारी मात्रा चुराई, जिसकी कीमत उस समय के अनुसार 550 मिलियन डॉलर से अधिक थी, जो आधुनिक मानकों के अनुसार अरबों डॉलर के बराबर है। इस धन का एक बड़ा हिस्सा अब भी नहीं मिला है और न ही दर्ज किया गया है। ऐसे धन को रखने के लिए सबसे संभावित स्थानों में से एक दूरस्थ और लगभग अप्राप्य टॉपलेट्स झील हो सकता है। इसकी गहरी जलधारा और कठिन पहुंच वाले किनारे इसे राइख के सबसे मूल्यवान ट्रॉफियों के लिए आदर्श छिपने का स्थान बनाते थे। लेकिन क्या होगा अगर सोना केवल इसका एक हिस्सा था? संभवतः उस कक्ष में केवल पैसे और गहने ही नहीं, बल्कि कुछ और अधिक महत्वपूर्ण और चिंताजनक भी छिपा हो सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस स्थान पर दस्तावेज, योजनाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान या यहां तक कि निजी रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। नाजियों को सब कुछ दर्ज करने का जुनून था। वे हर ऑपरेशन, हर निर्णय, हर गुप्त विकास को दस्तावेज करते थे। यदि इस संरचना के भीतर फिल्म रील्स, एन्क्रिप्टेड अकाउंटिंग बुक्स या एसिस के गुप्त फाइलें पाई जाती हैं, तो उनका खुलासा 20वीं सदी के इतिहास की समझ को बदल सकता है। वहां उच्च पदस्थ अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइलें, ब्लैकमेल सामग्री, अंतरराष्ट्रीय बैंक कोड या राजनीतिक नेताओं के बीच पत्राचार हो सकता है, जिनके गठबंधन और विश्वासघात आधुनिक राजनीतिक दुनिया को हिला सकते हैं। और यह सब पानी के नीचे, अंधेरे में, गाद और पानी की परत के नीचे छिपा हुआ है, जैसे एक गुप्त तिजोरी जो सदियों से संरक्षित है। लेकिन एक बहुत ही खतरनाक और कम संभावना वाली, लेकिन कम रोचक नहीं, एक और सिद्धांत है जिसे कोई भी चर्चा करना पसंद नहीं करता। क्या होगा अगर कक्ष वे जीवित दफन किए गए थे, कई किंवदंतियों और कहानियों से घिरे हुए, घने पेड़ों की छाया में लिपटे हुए और ऑस्ट्रियाई पर्वतीय धुंध की चुप्पी के नीचे छिपे हुए, जो उन्हें बाहरी नजरों से छिपाता है। यह रहस्यमय कक्ष, यदि यह वास्तव में उस रूप में मौजूद है जैसा कि स्थानीय निवासी और शोधकर्ता इसे वर्णित करते हैं, तो यह 20वीं सदी की सबसे चिंताजनक और गहरी धरोहरों में से एक हो सकता है। यह मानो अतीत की गहराइयों से भेजा गया एक संदेश है जो पानी के नीचे से फुसफुसाता है, पीढ़ियों के माध्यम से चिल्लाता है, हमने अपना मिशन पूरा नहीं किया। और अगर टॉपलेट्स झील की सतह के नीचे छिपे हुए की बात करें, चाहे वह सोना हो, जहर हो या भविष्यवाणी, एक बात स्पष्ट है, जो कुछ भी वहां पड़ा है वह कहीं अधिक भयानक और डरावना है जितना हमने पहले सोचा था। जितना गहराई में आधुनिक जांच उपकरण और यंत्र जाते हैं, उतना ही स्पष्ट होता है एक सत्य। यह सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि एक वास्तविक तिजोरी है जो हमेशा के लिए सील है, जिसकी चाबी कब की गहरे में फेंक दी गई है। जब 19वीं सदी के पिछले वर्ष 1959 में पहली बार गोताखोरों को पानी में उतारा गया, तो उन्होंने सामान्य पानी के नीचे की परेशानियों की उम्मीद की थी। कीचड़, सड़न, टूटे हुए बक्से और शायद डूबे हुए वस्तुओं के अवशेष जो बीते हुए घटनाओं के प्रमाण थे। लेकिन जो उन्होंने देखा वह उनके लिए एक वास्तविक झटका था, एक सन्नाटा जो झील के ऊपर मंडरा रहा था, जैसे एक दबाव वाली छाया, और जो इतना भयानक लग रहा था कि वह आसपास की सभी आवाजों को निगल रहा था। एक गोताखोर ने इसका वर्णन किया, यह एकदम घोंटने वाला सन्नाटा था, जैसे झील हमें देख रही हो, जैसे उसकी काली जलराशि कुछ ऐसा छुपा रही हो जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी क्षण से इस रहस्यमय जलाशय से जुड़े अजीबोगरीब गायब होने की एक श्रृंखला शुरू हुई। ये गोताखोर वैसे साधारण साहसिक प्रेमी नहीं थे। उनकी तैयारी और पेशेवर अनुभव उच्चतम स्तर पर थे। उनमें नौसेना के विशेषज्ञ शामिल थे जो पानी के नीचे जटिल अभियानों के लिए प्रशिक्षित और तैयार थे। उनमें से कुछ ने मित्र देशों की खुफिया सेवाओं की निगरानी में भी काम किया था, और फिर भी उनकी तैयारी के बावजूद उनमें से कुछ डूब गए और फिर कभी नहीं उभरे। इन गायब होने के कारण रहस्य बने रहे। कुछ ने इसे खराब उपकरण
या झील के तल में बदल चुके डूबे हुए जंगल की उलझी हुई जड़ों के कारण बताया। लेकिन कुछ लोग अधिक भयानक कारणों की फुसफुसाहट करते हैं, कुछ अधिक जानबूझकर और डरावना। टॉपलेट्स झील यह एक अनोखा जलाशय है। इसकी संरचना गहराई के साथ मौलिक रूप से बदलती है। पानी की निचली परतों में ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति होती है, जो हर उस चीज के लिए एक घातक जाल बनाती है जो नीचे जाती है। वहां न तो मछली रहती है और न ही पौधे, वहां केवल दम घोंटने वाला खारा पानी है, जहां समय ऐसा लगता है हमेशा के लिए रुक गया है। अगर गोताखोर बिना तैयारी के और बिना स्पष्ट योजना के बहुत गहराई में उतरता है, तो वह सिर्फ डूबने का जोखिम नहीं उठाता, वह हमेशा के लिए गायब हो सकता है, इस दुनिया से गायब हो सकता है। वैसे सबसे आश्चर्यजनक घटना 1963 में हुई, जब एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान की एक टीम ने इस रहस्यमय झील का अधिक गहराई से अध्ययन करने का निर्णय लिया, और उनके काम के परिणाम वास्तव में चौंकाने वाले थे। उन्होंने झील के अंदर नाजी युग से संबंधित दस्तावेज पाए, जो मानो पूरी तरह से संरक्षित थे। स्याही अभी भी पढ़ने योग्य थी और कागज अप्रभावित, जैसे इन गहराइयों में समय रुक गया हो। ये खोजें एक पुस्तकालय का प्रतिनिधित्व करती थीं, जो समय में स्थिर थी, ऑक्सीजन रहित परिस्थितियों के कारण। लेकिन यही स्थिरता, जो अपने अंदर रहस्य छुपाए हुए थी, उन लोगों के लिए एक जाल बन सकती थी जो उन्हें खोलने का साहस करते। खोजों में पत्रिकाएं भी थीं, डायरी, नोट्स और मिशनों की रिपोर्ट। उनमें से कुछ को सार्वजनिक किया गया और इतिहासकारों के अध्ययन के लिए सौंपा गया, और कई शोधकर्ताओं द्वारा लिखी गई पंक्तियों के बीच एक ऐसी है जो किंवदंतियों को जन्म देती है। टोपलेस झील को घेरने वाली किंवदंतियां लंबे समय से स्थानीय लोक कथाओं में मजबूती से समाई हुई हैं, चिंता उत्पन्न करती हैं और रहस्य का वातावरण बनाती हैं। ये कहानियां पिछले कई दशकों से, पिछली सदी के 40 के दशक से मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं, और इनमें से प्रत्येक कहानी इस रहस्यमय पानी द्वारा चित्रित की गई मर्मस्पर्शी तस्वीर में नए रंग जोड़ती है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक नाजी अधिकारी की है, जिसका नाम लंबे समय से स्मृति से मिट गया है, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर हवा के फुसफुसाहट और पानी की धीमी गूंज में महसूस की जाती है। किंवदंती के अनुसार इस व्यक्ति ने किए गए अपराधों के लिए अपराध बोध से ग्रस्त होकर झील की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि उसके विलाप और पीड़ा के पीछे ऐसी जानकारी छिपी है जो इतिहास की धारा को बदल सकती है, या इसके विपरीत सब कुछ अज्ञातता की गहराई में हमेशा के लिए डुबो सकती है। इसे हासिल करने के प्रयास में उसने जलाशय की गहराइयों में छिपी चीजों के बारे में जानकारी एकत्र करना और प्रसारित करना शुरू किया। लेकिन प्राचीन कहानियों के अनुसार इसके कुछ दिनों बाद ही उसका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। वह मर गया, यह बताने से पहले कि वह क्या जानता था। उसके शरीर का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, और वे दस्तावेज जो उसके अंतिम घंटों पर प्रकाश डाल सकते थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए। तब से टोपलेस झील के चारों ओर यह भावना है कि यह कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण और खतरनाक चीज को छुपा रही है, केवल भूले हुए खजानों से अधिक। आधुनिक पर्यावरणीय सेवाएं और वैज्ञानिक न केवल खोए हुए लोगों की किस्मत के लिए चिंतित रहते हैं, बल्कि संभावित परिणामों के लिए भी चिंतित रहते हैं, जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब कोई डूबे हुए वस्तुओं को परेशान करता है। 2002 में यह पता चला कि पानी के नीचे से कुछ पदार्थ रिस रहे हैं, क्योंकि तल पर पड़ी बैरल से तरल पदार्थ निकलने लगा था। इस पदार्थ की सटीक सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी, लेकिन इस तथ्य ने चर्चाओं और विवादों की लहर पैदा कर दी। इस घटना ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि झील की गहराई की खोज कितनी सुरक्षित और उचित है। ऑस्ट्रियाई संसद में यह सवाल उठाया गया कि क्या टोपलेस एक खजाना है या एक संभावित टाइम बम। आखिरकार बात केवल संभावित धन जैसे सोना या गहनों की नहीं है। खतरे में कम महत्वपूर्ण लेकिन अधिक भयावह रहस्य भी हो सकते हैं। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नाजियों द्वारा किए गए प्रयोग, साथ ही जैविक एजेंट या रासायनिक हथियार जो कई साल पहले वहां छिपाए गए थे। झील की गहराई की परतों को बाधित करने से इन खतरनाक पदार्थों की रिहाई हो सकती है, जो न केवल ऐतिहासिक स्मृति
बल्कि पूरी आबादी के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल सकती है। यह सब टॉपलेस झील को शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, जिज्ञासु और साहसी लोगों का ध्यान केंद्रित करता है, जो इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। जितना गहरा वे इसकी जल में डूबते हैं, उतना ही अधिक महसूस होता है कि कुछ अज्ञात, कुछ अदृश्य और रहस्यमय उन्हें देख रहा है। यहां तक कि आधुनिक उपकरण जैसे कि रिमोट से संचालित पानी के नीचे के वाहन कभी-कभी अप्रत्याशित रूप से ऑपरेटरों के साथ संपर्क खो देते हैं जब वे कुछ विशेष निर्देशांक के पास पहुंचते हैं। यूफोलॉजिकल सिद्धांत सुझाव देते हैं कि इसका कारण या तो धातु की रुकावटें हैं या तलछट की घनी परतें, जो हाइड्रोलोकेटर और इको साउंडर्स को सिग्नल भेजने में बाधा डालती हैं। लेकिन फिर भी यह महसूस होता है कि गहराई में कुछ और छिपा है, कि झील अपने रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहती। केवल यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कुछ टॉपलेट्स की गहराई में है, वह देखने में जितना लगता है उससे कहीं अधिक भयानक है। यह केवल खजाने या ऐतिहासिक कलाकृतियां नहीं हैं, यह पीड़ितों की स्मृति है। यह अतीत की चेतावनी भरी फुसफुसाहटें हैं जो जलाशय की शांति में गूंजती रहती हैं। जब भी कोई गोताखोर सतह के नीचे उतरता है, वह केवल प्राचीन अवशेषों या भयावह वस्तुओं की खोज नहीं करता। वह मानो एक किंवदंती के साथ संवाद में प्रवेश करता है, जो प्रतिरोध करती है और पूरी तरह से प्रकट नहीं होना चाहती। प्रश्न कि क्या उन्होंने वह पाया जो वे खोज रहे थे, हर अभियान पर लटका रहता है। हाल ही में एक वीडियो ने एक अद्भुत दृश्य दिखाया जिसमें हाइड्रोलोकेटर ने झील की गहराई में एक पूर्ण रूप से निर्मित खाली स्थान को दर्ज किया। यह आकार अविश्वसनीय रूप से सटीक और सममित था, जैसे किसी जौहरी की सावधानी से तराशी गई हो। जो विशेष रूप से पर्यवेक्षकों को चौंकाने वाला था, वह यह था कि यह खोज पहले से प्रकाशित विवरणों से पूरी तरह मेल खाती थी। यह ऐसा दिखता था जैसे इसे विशेष रूप से इसके लिए बनाया गया हो। हालांकि पिछली घटनाओं के विपरीत इस बार कोई पुष्टि या आगे के सबूत नहीं मिले। सब कुछ हमेशा की तरह समाप्त हो गया, चुप्पी और नए डेटा की अनुपस्थिति के साथ। कई षड्यंत्र सिद्धांतों के प्रशंसक तुरंत विभिन्न इंटरनेट मंचों पर सक्रिय हो गए। लोकप्रिय मंच रेडिट पर थ्रेड्स ने हर फ्रेम का गहन विश्लेषण करना शुरू कर दिया, यहां तक कि सबसे धुंधले को भी। इस वस्तु की संभावित प्रकृति पर चर्चा की गई। क्या यह नाजी सोने का गुप्त ठिकाना था, हथियारों का आश्रय था, या शायद केवल एक चतुर जाल था? सिद्धांत तार्किक और तर्क संगत से लेकर सबसे काल्पनिक और विचित्र तक भिन्न थे, लेकिन वे सभी एक चीज से जुड़े थे। यह विचार कि कुछ खोजा गया था और कोई नहीं चाहता था कि इसे और अधिक खोजा जाए। ऐसा लग रहा था कि कोई छिपी हुई शक्ति या सत्ता किसी भी प्रयास को रोकने की कोशिश कर रही थी जो रहस्य पर प्रकाश डाल सके। निजी वार्तालापों में कभी-कभी गुमनाम अभियान के प्रतिभागियों ने अपनी भावनाओं और निष्कर्षों का संकेत दिया। इस परियोजना से जुड़े एक शोधकर्ता ने एक साक्षात्कार में काफी अस्पष्ट बयान दिया। हमने जो देखा उसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इसने सवालों की तुलना में कहीं अधिक प्रश्न उत्पन्न किए, और ईमानदारी से कहूं तो हम सही सवाल पूछने के लिए भी तैयार नहीं थे। इस घटना के बाद टॉपलेट्स झील को सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा के तहत ले लिया गया। गोताखोरी के कार्य लगभग बंद हो गए, गतिविधि न्यूनतम हो गई। उपकरण और अनुसंधान की अनुमति प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है, जैसे कि झील ने फिर से एक गुप्त क्षेत्र का दर्जा प्राप्त कर लिया हो, जो बाहरी लोगों से छिपा हुआ हो। हालांकि इसकी वास्तविकता उन लोगों की स्मृति में हमेशा के लिए बनी रहती है जो वहां गए थे। इस स्थान का आकर्षण न केवल संभावित छुपे हुए खजानों या वस्तुओं के कारण है, बल्कि उस खालीपन की भावना के कारण भी है जो खोज के बाद भी बनी रहती है। इस भावना में मौन, दर्ज की गई रिकॉर्डिंग और अनसुलझे रहस्य हैं। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रश्न अब केवल खजाने या वैज्ञानिक खोजों की खोज तक सीमित नहीं है। अब यह संयम के बारे में है कि क्या अन्वेषण जारी रखना चाहिए। दुनिया अब यह नहीं पूछ रही है कि क्या वहां कुछ मिला है, बल्कि यह पूछ रही है क्या आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी 21वीं सदी में खोजा गया उसने अंतिम उत्तर नहीं दिया। इसके विपरीत इसने और भी अधिक सतर्कता, चिंताओं और संदेहों को जन्म दिया। टॉपलेट्स झील एक रहस्य बनी हुई है, न केवल इसलिए कि इसे पहुंचना असंभव है या इसकी गहराई का अध्ययन करना असंभव है। शायद इसका कारण यह है कि हम डरते हैं कि क्या हो सकता है अगर हम अगला कदम उठाने का निर्णय लेते हैं।
इस स्थान में कुछ बहुत महत्वपूर्ण छिपा है और शायद इसी डर के कारण यह मुख्य बाधा है जो समाधान के रास्ते में खड़ी है। समय समय पर लोग पूछते हैं, क्या आगे बढ़ना चाहिए? और यह अधिक से अधिक लगता है कि यह स्थान, जिसे हम टॉपलेट्स झील कहते हैं, न केवल एक रहस्य है, बल्कि हमारे अपने डर, हमारी सीमाओं और हमारी समझ की सीमाओं का दर्पण भी है। आपका रुचि और ध्यान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समर्थन अनुसंधान जारी रखने और खोजों को साझा करने में मदद करता है। यह रहस्य हमारे सामूहिक खोज का हिस्सा बना रहे और हम एक दिन इसे उजागर करने का साहस करें।